वहाँ पे कितना इंसान कमा सकता है पर वहाँ डे? पर मैक्सिमम 15,000 महीने का, बहुत खींचते हुए 15,000 कमा सकते। 9 साल में इंडिया के 70,000 रुपए कटे हैं। इंडिया के 70,000 रुपए इनके फाइन में कट चुके हैं। हाँ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज हम और सुफियान आप लोगों से बात करेंगे भाई, इंडिया में ड्राइवरी करना और सऊदी में ड्राइवरी करना। ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को पूरी जानकारी भी मिलेगी। सब कुछ बताएंगे। जो जो आप लोगों का सवाल है कुछ भाइयों का, वो सुफियान से पूछेंगे। सुफियान जो है इंडिया में भी ड्राइवरी किया हुआ है और यहाँ भी ड्राइवरी कर रहा है पिछले, माशाल्लाह। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि ड्राइवरी में कहाँ पे सही है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं आपके सवालों से। तो सुफियान भाई, हाँ बताओ। एक आप भाई का सवाल था हाँ। कि आप इंडिया में ड्राइवरी कब से कर रहे हैं? इंडिया में कितने दिन से ड्राइवरी किए? ड्राइवरी 2010 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। 2010 से आप ड्राइवरी कर रहे हैं और आप 4 साल ड्राइवरी किया इंडिया में ड्राइवरी किया। 2014 में आ गए थे सऊदी? 2016 में आया। 2016 में, तो यानी तो सुफियान भाई को 2010 से गाड़ी चलाते हुए 2016 तक इंडिया में थे। हाँ, 2016 6 साल इंडिया में गाड़ी चलाए हैं। मजा आ रहा था इंडिया में गाड़ी चलाने में? खुद की गाड़ी थी कि क्या? नहीं नहीं, खुद की भी गाड़ी चलाया, फिर उसके बाद मैं भाड़े का भी गाड़ी चलाया। तो भाड़े में मजा था, जाओ आओ खड़ी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी गाड़ी लेके जाने के मतलब खर्चा बढ़ जाता था और उसमें जो है कि भाड़ा भी अच्छा नहीं आता था। तो इसके लिए जो है ना कि खुद की गाड़ी खड़ी करके भाड़े गाड़ी चलाया। तो इंडिया में सिर्फ गाड़ी चला रहे थे सुफियान भाई कि और कोई काम किए हैं? नहीं, कोई काम नहीं किया, खाली गाड़ी के सिवा कोई काम नहीं आता मुझे। अब गाड़ी ही चला गाड़ी चलाता हूँ। पक्के ड्राइवर है? हाँ, इनका एक्सपीरियंस? ड्राइवर, हर एक चीज का लाइसेंस, हर जगह का लाइसेंस, हाईवे लाइसेंस है, बम्बई के लाइसेंस हमारे पास है। यहाँ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लाइसेंस दिखाया, 3 दिन में बन के निकल गया मेरा। ट्रेनिंग में भी जो है ना कि बैठता था सुरता सऊदी और ट्रेनिंग देता था, तो वो भी नहीं बैठा जब लाइसेंस देखा मेरा। तो इसका मतलब भाई लोग, अगर कोई भी सऊदी आना चाहे तो कम से कम उसको गाड़ी सीखने के बाद रोड पे चाहे 2 ही महीने गाड़ी चलाए जरूर, सीख के सिर्फ ना आए। भीड़ भाड़ जगह पे गाड़ी चलाओ, मार्केट में जाओ, पता चल जाएगा कितना गैप है, कितने में निकलना है। बात ये है। अगर सिर्फ अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, वो सिर्फ सीख कर आया था, वो चला गया। तो हम लोग से कह रहा था भाई बहुत प्रॉब्लम। तो कभी भी अगर आना है बाहर, गाड़ी सीखो, मुश्किल नहीं, ज्यादा दिन अगर ना भी चलाओ तो 2 महीने तो एक बार रोड पे निकल जाओ, हाथ मतलब कि थोड़ा साफ हो जाए। अच्छा, अब ये बताओ, एक भाई का और वो था, कह रहा था कि मतलब कि इंडिया में ड्राइवर का फायदा है कि सऊदी में फायदा है? फायदा तो सऊदी में है। कैसे फायदा है? फायदा इसलिए है कि इनकम अच्छा होता है, टाइम का भी बचत होता है यहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे टाइम है यहाँ। वहाँ पे कितना इंसान कमा सकता है पर वहाँ डे? पर मैक्सिमम 15,000 महीने का, बहुत खींचते हुए 15,000 कमा सकता है। अपनी गाड़ी से कि मतलब कि नहीं, भाड़े की भी गाड़ी से, जो कि अपनी गाड़ी से तो 28,000 रुपए तक खींच सकता है, बाकी गाड़ी का भी खर्चा निकाल दोगे तो वही 15,000 बच जाएगा। हाँ, और यहाँ पे जैसे कि क्या है कि यहाँ पे गाड़ी चलाने से तो सब कुछ कपिल का रहता है। हाँ, सब कुछ अपना तो लगना नहीं, कुछ बिगड़े बने अपनी सैलरी। यहाँ टाइम है, नियम है, उसी हिसाब से चलना होता है। रोज की फिक्स है ना गाड़ी, अपना सुबह शाम चलाओ, चाहे फैमिली की गाड़ी हो, चाहे कोई काम की हो, कंपनी का हो, कुछ भी हो, एक टाइम रहता है। बस थोड़ा फैमिली में ये रहता है कि कभी कभार बिना टाइम के बुला लेते हैं वो लोग, कोई होता है ना, प्रॉब्लम होता है। बाकी कंपनी में अगर गाड़ी चला रहे तो एक टाइम फिक्स होता है, टाइम से ज्यादा चलाओगे तो ओवर टाइम मिलेगा। तो होम डिलीवरी करके ज्यादा बेटर है। होम डिलीवरी में आओ, अपना ड्यूटी करो, कुछ करना नहीं है, हिसाब दो, रूम पे जाओ, खाओ, सो जाओ, फिर वही काम कल। अच्छा, सबसे बेस्ट अगर सऊदी में ड्राइवर आना चाहे तो किस वीजे पे आ सकते हैं? वीजे पे आए, ड्राइवरी वीजा पे, होम डिलीवरी पे। होम डिलीवरी सबसे बेटर है, जो मतलब कि ऑर्डर पहुंचाते हैं। ऑर्डर जो पहुंचाते हैं, इसमें सबसे फायदा है। सबसे फायदा है, कुछ नहीं करना है, गर्मी का गर्मी, ठंडी की ठंडी, सब बर्दाश्त कर लेगा गाड़ी। एसी है, डीसी है, सब है, ना बारिश का झंझट, ना कोई चीज का झंझट नहीं है। तो अगर भाई अगर कोई वीजे पे आना चाह रहा है ड्राइवरी के, तो कोशिश रहेगी डिलीवरी पे रहे। डिलीवरी पे क्या है कि एक ड्यूटी का टाइम रहता है कि जैसे मतलब कि कोई भी टाइम है, चाहे सुबह का हो चाहे शाम को। बस नया आदमी आएगा तो उसको रोड को पता करना जरूरी है। और दूसरी बात, यहाँ कैमरा, हर जगह कैमरा,
हर जगह, छोटी बड़ी गली कूच। हाँ तो सुफियान, एक भाई का और सवाल था कि मतलब सऊदी में तुम्हारा कितना साल हो गया ड्राइवरी करते हुए? सऊदी में 9.5 साल हो गया हमें ड्राइवरी करते। सऊदी में 9.5 साल हो गए भाई को ड्राइवरी करते हुए, और यहीं पे है, इसी होटल में लगा हुआ है, डिलीवरी का काम कर रहा है। इसीलिए बताता है कि डिलीवरी में बहुत सही है। अगर हाउस ड्राइवर में आते हो तो हाउस ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम है? हाउस ड्राइवर में ये प्रॉब्लम है कि आपको मोबाइल अपने साथ में हमेशा रखना पड़ेगा। कब कपिल का फोन आ जाए, मैडम का फोन आ जाए, जाना पड़ जाए, उसमें कोई फोन टाइम नहीं फिक्स उठेगा तो कुछ होगा नहीं। बस ये होगा कि मोबाइल कहाँ थी, मुझे यहाँ जाना था, मैं जा नहीं पाई। फिर उसका बदला निकालेंगे इस तरह में जाके, बोले शादी मैरिज हॉल में कहीं शादी हो गया तो जाएंगे वहां पर, तो आपको बाहर ही छोड़ देंगी, क्योंकि उनको गुस्सा था कि आप लेके नहीं गए पहले। जब बाद में जाएंगे तो छोड़ देंगे उनको बाहर ही, बाहर रहेंगे ऐसे। फिर वो रात में कब निकलेंगे कोई वो टाइम नहीं उनका, 4 बजे निकल के आ जाए। अच्छा, ऐसा मतलब ये है कि भाई अगर जैसे ड्राइवर हो, घर के ड्राइवर में हो, उनका तुमने कोई काम नहीं सुना टाइम से, तो फिर क्या करेंगे? कहीं घूमने जाएंगे, तुमको बाहर खड़ा कर देंगे और अपना अंदर एंजॉय करेंगे। तुम बाहर वैसे गर्मी में पड़े रहो ना, गाड़ी की एसी भी चलाओगे तो भी मुश्किल है, चिल्लाएंगे। वैसे बाहर पड़े रहो बहुत, इसीलिए ऐसे मतलब परेशान करते हैं। तो उसमें क्या रहता है फैमिली ड्राइवर में कि कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी कोई भी टाइम पे फोन आ गया उठ के भागो। अगर आप ऐसे जैसे कहीं पे भी अगर ऑर्डर में आ रहे हो तो एक टाइम है, जैसे अब सुफियान इधर काम कर रहा है, दिन में 12 बजे से रात में 12, उसके बाद कभी सेठ का फोन नहीं आएगा कि हाँ यहाँ आ जाओ, ये करना हो। कभी नहीं, 9.5 साल हो गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो भी टाइम खलास हो गया ड्यूटी का, सो घूमो फिरो, किधर भी जाओ, मतलब नहीं किसी से। बस ये फायदा इस पे अच्छा है, ये चीज का इससे फायदा होता है। सुफियान 9 साल में और एक और घाटा है यहाँ पे ड्राइवरी करने का कि जितनी बार गिरामा आएगा, गलती अगर अपनी है तो भाई पैसा अपना देना पड़ेगा। सुफियान कितनी बार पैसा कटवा चुके हो? 9.5 साल में इंडिया के 70,000 रुपए कटे हैं। इंडिया के 70,000 रुपए इनके फाइन में कट चुके हैं। हाँ। एक बार 2-3 बार तो पार्किंग की वजह से कटे हैं ना? 2 बार 3 बार पार्किंग की वजह से कटा है, फिर इसके बाद स्पीड पे कटा है, स्पीड पे कटा है, इसके बाद बेल्ट पे कटा है, मोबाइल पे कटा है। एक बार तो गाड़ी ठोक देती इशारे पे, चौराहे पे मैं गाड़ी ठोक दिया था, वहां पे जो है कटा मेरा। तो ये चीज का भाई ध्यान देना पड़ता है यहाँ कि अगर मतलब कि ड्राइवरी कर रहे हो तो अपना खुद पे सब कुछ डिपेंड होता है, क्योंकि ये लोग सीधा कहते हैं कि तुम चला रहे हो, तुम जिम्मेदार हो। गाड़ी लड़ जाती है स्पीड पे या बेल्ट नहीं पहने हो, भाई गलती तो अपनी ही रहती है, इंसान नहीं पहनता, भूल जाता है, कभी कभी जल्दी में रहता है। अच्छा, जल्दी भी चाहिए काम में। तो ये जब से है 9.5 साल में 70,000 रुपए इंडिया के ये कटवा चुके हैं। लेकिन ये है कि 70,000 कटवाने में भारी तो बहुत है, लेकिन ये रहता है कि इंसान यहाँ कमाता है तो भारी नहीं पड़ता है। हाँ, बस बात यही है और कुछ नहीं। इंडिया में 500 रुपया फाइन कट जाता तो सोचना पड़ता है, यहाँ पे 5,000 कट जाएगा तो आदमी सोचेगा नहीं। तो ये ना महीने का अपना भाई अल्हम्दुलिल्लाह कमाते हैं, तो ये नहीं हम लोग रोना वोना नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे ये है कि इंसान कोई भी आता है, मिनिमम जो है 25 से 30,000 रुपए तो सैलरी इंसान की होती है शुरू में, शुरुआत में। जब आता है इंसान। अपने इंडिया में क्या देखे हैं, बहुत से ड्राइवर हैं इतनी बड़ी बड़ी लोगों की गाड़ियां चलाते हैं और उनसे पूछोगे कितना पा रहे हो, 15,000, 16,000, लास्ट 16,000, 18,000 है। बस इसके ऊपर नहीं देगा, इसके ऊपर नहीं देता और आपको हमेशा इस्तेमाल करेगा, रात में भी बुला सकता है, जब एनी टाइम उसको जरूरत पड़े तब बुला सकता है। अब यहाँ पे क्या ये है, ये चीज है कि हम लोग ड्राइवरी कर रहे हैं, कोई मुश्किल है, खाना पीना सब कपिल का है, अपना बस भाई मोबाइल का खर्चा है तो अपना जो है 25,000 30,000 बच जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के लिए इतना बहुत है यार, 25-30,000 बच जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई वो नहीं है। और बाकी तो भाई आप लोगों ने पूछा था तो इसीलिए बता रहे हैं कि इंडिया में मतलब कि बहुत लोग ड्राइवर हैं, चलाते हैं। ऐसा नहीं है, वहां पे भी चलाओ भाई, और जब तक नहीं है तो अपना चला सकते, ऐसा थोड़ी नहीं है। लेकिन अगर कोशिश करे कि इंसान अगर 1 बार 2 बार बाहर का अगर हो जाए तो 1 राउंड 2 राउंड अपना बाहर चला जाए, बाहर इससे क्या है चलाना सबसे बेटर है। यहाँ गाड़ी भी चलाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल। और एक बार अगर आप बाहर आ जाओगे, 1 साल 2 साल अगर रह लिए
तो आपका जैसे कि मतलब घर द्वार सब सही हो जाए, फिर जिंदगी खाना पीना चलाना वो तो इंसान कहीं भी रहेगा कमा लेगा। हाँ आराम सुफियान, से आराम से। एक बार अगर मतलब कि हम लोग के हिसाब से अगर किसी को भी बाहर का मिले, अगर ठीक है इंडिया जैसे कि रियाल में अगर 1500-1400 रियाल सैलरी है तो आ जाओ। आने के बाद क्या है भाई, 1-2 महीने 1 साल अगर रहोगे फिर सैलरी बढ़ती भी है, अच्छे से काम करोगे तो कपिल लोग यहाँ बढ़ा भी देते हैं। और बढ़ती है सैलरी भाई, 100 रियाल 200 रियाल बढ़ा दिया तो सीधे वो इंडिया का 5000 4000 5000 रुपया हो जाता है। अपने इधर अगर कोई देता भी है तो 1000 रुपया। तो प्लस ये है भाई यहाँ पे एक चीज और सही है, कितना भी तुम कुछ भी हो जाए, गाड़ी ठुक जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग गाली गलौज नहीं करेंगे। एकदम नहीं, एकदम नहीं। बिल्कुल, भले तुमको चिल्लाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, लड़ा दिया तेरा काटेगा, ये करेगा वो करेगा, ना मारेंगे पीटेंगे कुछ ना भी गाली गलौज करेंगे। होता है एक आध इंसान तो हर जगह बुरा ही होता है, उसमें तो ये नहीं है कि सब का सब वो है। तो ये है तो भाई, अगर आप लोगों ने पूछा था हम लोगों से तो इस हिसाब से, हाँ सुफियान, हाँ, अगर इंसान आना चाहे तो बिल्कुल एक एक, अगर जिसको घर छोड़ना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिसको ये भाई कि पैसा कमा लो, थोड़ा घर द्वार सही हो जाए, अपना अच्छा हो जाए अपने सब कुछ, तो एक बार बाहर भाई हम लोग के हिसाब से जरूर आ जाओ, कोई भी काम में बाहर। क्योंकि हम लोग इंडिया में भी काम किए हैं, ये सऊदी की बात नहीं है और भी जगह की है। अपने इंडिया में क्या है, अब अभी हम काम पे जा रहे हैं, बचता नहीं है। अब ये सुफियान तुम 15,000 बोले वो कमा रहे थे, कितना बचता था महीने में? 15,000 कमाने के बाद महीने में 2,000-3,000 रुपए। 2000-3000 बचता है। बहुत बचा लोगे 5000 बच जाएगा। 5,000 बच जाएगा, लेकिन खर्चा भी तो रहता था। खुद का पर्सनल खर्चा है ना, अगर 2 दिन काम पे नहीं गए, घूम रहे, इधर क्या काम, रोज का इंसान काम करेगा ही, बिना काम के तो कुछ चलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये है कि इंसान गिरी गिरी हालत 20,000 25,000 30,000 40,000 कुछ भी जिसका जैसे भी रहता है बच जाता है। तो उससे क्या है कि अपना अगर 2 साल रह गया इंसान 3-4-5 लाख रुपए अपना कमा लिया, फिर अगर आना है ठीक है, नहीं आना घर द्वार अपना सही कर लो, फिर कमाओ खाओ, जिंदगी तो अपनी लाइफ तो सेट सऊदी में ही हो जाता है, इंडिया में भी होता है, बाकी कोई कोई बचा नहीं पाता है। हाँ, यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे मतलब कि ऐसा है कि अगर 100 में से 90 इंसान का बच जाता है। हाँ, बच जाएगा। आप अगर बाहर से भी होटल से भी खाना खा रहे हो तो 10 रुपया में भर पेट खाना खा जाओ। हाँ, यहाँ पे ये है कि 100 में से 90 का बच जाता है। अपने इंडिया में 100 में से 20 का बचता है। हाँ, तो भाई उतना खर्चा भी अपने लोग का उधर, यहाँ पे क्या अपना खुद का पर्सनल खर्चा कम रहता है, तो भाई जो पैसे आते हैं फैमिली में जाते हैं, फैमिली सुकून से रहती है। तो हम लोग के दोनों के हिसाब से अगर भाई किसी का भी वीजा वीजा मिल रहा है तो आओ बाहर। हाँ। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आओ अच्छे से तजवीज लिया करो कि भाई कपिल कैसा है, क्या है, काम क्या है, पक्का थोड़ा सा हम लोग में ही अपना मिसाल भी लेके कि अपने लोग में खुद जो है इंसान थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। जैसे सऊदी बोल दिया कि आएगा वो भाई ड्राइवरी करेगा, उसके बाद मेरा ये काम है वो भी करेगा, हमने क्या किया वीजा ले लिया, उसके बाद हम क्या करते भाई, वीजा लेने के बाद बेचना रहता भाई पैसा कमाने के लिए। तो इंसान उधर के इंसान को क्या बोलेगा, आ जाओ भाई बस खाली ड्राइवरी करनी है। भाई कपिल से जो बात हो बता दो, तो जब भी ये रहे फंसाओ मत किसी को, जो जैसा रहे उसको बता दो। हमारा वीजा मिला था 500 रुपया दिया था यहाँ का सऊदी रियाल। हाँ, 500 रुपया मैं दिया था, फिर उसके बाद 500 रुपए का हो गया इंडिया का 11,000 रुपए। तो 11,000 मायने नहीं हुआ, देने वाला अपना आदमी था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा खासा कमा रहा हूँ। भाई क्या है, जो कोई भी हो, चाहे हम हो कोई भी, हर इंसान सोचता है कि भाई मेरा फायदा हो। मुश्किल नहीं भाई, जो इंसान भी वीजा अगर बेच रहा है किसी को दे रहा है, भाई देखो हमने वीजा लिया है कपिल से, हम बात करके कैसे ले कैसे नहीं, हम सीधा बोलो भाई, उसे अगर ना भी बताओ उसको ये बोल दो भाई कि ठीक है वीजा भाई इतने में आपको पड़ेगा, कितने में लियो कितने में नहीं, बस उसको काम जो है सही बता दो। हाँ, कि भाई आपको आना है, ये काम यहाँ पे है, इस दिन मतलब कि अगर थोड़ा टाइम रहेगा तो कपिल ये बोलेगा, तो इंसान उससे क्या है माइंड में रखे रहता है, तो फिर करने में तकलीफ नहीं होती है। हाँ सुफियान, हाँ वही बात है। बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं यार भाई ड्राइवरी कह के लाया है हमको, इधर भी करवा रहा है उधर भी करवा रहा है, पर हाँ जब इंसान आ जाता है तो फंस जाता है, करना ही पड़ता है। बाकी भाई प्रॉब्लम जो है बाहर आने वालों की, सिर्फ जो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने की प्रॉब्लम है। कोई भी अगर इंसान आता है, चाहे हम हो चाहे सुफियान आया था,
ये भी आया था शुरू में, अभी ड्राइवरी करता, शुरू में आया था होटल में, क्या करा रहा था तेरे से? होटल में काम करा रहा था, इधर उधर करा रहा था, सर सामान इधर उधर रखना होता था। मैं किया, मैं भागा नहीं, क्योंकि हाँ। मुझे ड्राइवरी आती थी। जब ये आया था तो इसका ड्राइवरी का ही आया था, लेकिन क्या होता है शुरू में थोड़ा जो सऊदी लोग को भरोसा नहीं रहता है ना, तो चेक करते रहते हैं। तो ये जब आया था इसको शुरू में लगा दिया था होटल में, जो भी काम होता था करो, ये करो। अगर वही ये शुरू में भाग जाता तो फिर 9 साल नहीं रहता भाई। फिर आपको आजमाएगा और 2 चक्का देगा चलाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए। हाँ। तो मैं वो भी किया, 1 साल में वो भी किया। एक साल ये बाइक से डिलीवरी पहुंचाया, हाँ, कपिल बोला नहीं गाड़ी मैं नहीं बोला देगा। मुझे चलाना नहीं आता ठीक से, मैं लड़ जाएगा इससे। एक बार मैं लड़ा भी दिया उसको, तब वो मुझे 4 चक्का दिया। आज 9.5 साल हो गया, यानी 8.5 साल से मैं 4 चक्का ही चलाता हूँ। अब अगर वही शुरू में ही अगर भाग जाता, बोलता कि नहीं मैं गाड़ी चलाने के लिए आया था, तो मैं ऐसा नहीं वैसा, तो अब भाई अब आराम से कर रहा है, सुकून से, कपिल से भी कोई किचकिच नहीं होती है, बढ़िया से अच्छा कपिल भी है। शुरू में ये लोग थोड़ा सा एक तो सबसे बड़ी होती है बात जुबान की, हम लोग को यहाँ की जुबान तो आती नहीं है, सीखना पड़ता है पूरा हर एक चीज बात करनी हो, और जब तक बात नहीं आएगी तब तक हर काम आपको भारी ही पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई भी इंसान आओ भाई, दिमाग में रख लो भाई, 2 महीने प्रॉब्लम होगी, मुश्किल है 3 महीने, फिर इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तो ये थी हम लोग के भाई दोनों की सोच। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो भाई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। जिसको भी ड्राइवरी में आना है बिल्कुल बिंदास आओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ सुफियान भाई, एक बार आप बता दो। ड्राइवरी में आओ भैया, अच्छा है, सब कुछ बेटर है यहाँ, चलाना भी आसान है। कोई बात हो जाता है, आप गाड़ी रोड पे भी खड़ी कर सकते हो। पाइप इंडिकेटर चालू करके आप रोड पे भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस ड्राइवरी आपको चलाना आना चाहिए। हाँ, बस गाड़ी आपको चलानी है, हाथ ना कांपे, पैर ना कांपे। अब मार्केट में जा रहे हो, माइंड एकदम अच्छा करके सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है भाई। तो आप लोगों के जो सवाल थे शायद इंशाल्लाह हम लोगों ने सही जवाब दिए हैं आपको, कोई मतलब कि निगेटिव बात नहीं, जो पॉजिटिव है भाई पॉजिटिव ही बताए हैं। एक दो भाई कोई कोई किस्मत होता है जो खराब होती है, हो जाता है ऐसा कि मतलब कि नहीं सही निकलता, बाकी 90% 95% बेस्ट रहता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में होनी है, ये चीज दिमाग में रख लो, फिर इंशाल्लाह बढ़िया रहेगा। आराम से कमाओगे, 25-30 हजार रुपये भाई मिलेंगे, और बचेंगे, मिलने की बात नहीं, बचते हैं। मिलने को तो अपने इंडिया में भी आदमी 30-40 कमा लेता, बचते नहीं है, बचते हैं भाई, फैमिली अच्छे से चलती। तो ठीक है भाई लोग, आप लोग के जो सवाल थे इंशाल्लाह जवाब आप लोग को मिल गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो भाई।